हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर सेकंड न्यूट्रिशन एंड एनिमल को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन एंड एनिमल, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल में जस्ट इसका अपोजिट होता है। एनिमल अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बना सकता है, इसलिए एनिमल को रेडीमेड फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये रेडीमेड फूड कहाँ से मिलता है उसे? प्लांट्स या दूसरे एनिमल से। Like animal, we are also human beings. We obtain food like wheat, rice, pulses, dal, fruits and vegetables from plants, and food like milk, curd, cheese, egg are obtained from animal. Some people also eat meat, chicken, fish and fish as a food. तो वो हमें कहाँ से मिला? एनिमल से। तो the process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition. Animal nutrition क्या है? The process is of taking in food by an animal and its utilization in the body. बॉडी में एनिमल से लिया एनिमल जो फूड हम जो भी वो प्रोसेस जिसमें कि एनिमल फूड लेगा और बॉडी उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेगी, वो किस में आएगा? एनिमल न्यूट्रिशन में। एनिमल न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है। सबसे पहला है इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। पहला प्रोसेस हमने क्या बोला था? इजेशन। इजेशन का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। खाने को बॉडी में लेके जाना क्या कहलाएगा? इंजेशन। सेकंड है डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, जिसको कि बॉडी इजीली ऑब्जॉर्ब कर ले, वो क्या कहलाएगा? डाइजेशन। थर्ड है absorption, the process in which digested food pass through the intestinal wall into bloodstream is called absorption. फोर्थ क्या है हमारा? assimilation, the process in which absorbed food is taken in by the body cell and used for energy, growth and repairment is called assimilation. Fifth है the process in which the undigested food is removed from the body is called egestion. एनिमल टेकिंग इन फूड बाय डिफरेंट मेथड का फर्स्ट मेथड है इंजेक्शन। इस फर्स्ट स्टेप के अंदर इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ? टेकिंग फूड इनटू द बॉडी बाय ईटिंग फूड। हर एनिमल में कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं या डिफरेंट मेथड होते हैं फॉर टेकिंग फूड इनटू देयर बॉडी। इनके एग्जांपल क्या है? सबसे पहला है फ्रॉग। फ्रॉग क्या होगा? अपने फोक या क्लेफ्ट टंग की हेल्प से इंसेक्ट्स या प्रेस को अपने माउथ कैच करके अपने माउथ के अंदर इंजेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। बटरफ्लाई जो होता है वो नेक्टर को एज अ फूड लेती है। नेक्टर क्या होता है? एक शुगरी लिक्विड होता है जो कि फ्लावर की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है या फ्लावर के अंदर प्रेजेंट मिलता है। बटरफ्लाई क्या करती है? अपनी लॉन्ग फिटेड ट्यूब से इस नेक्टर जो फ्लावर के अंदर के नेक्टर को फीड करके एज अ फूड लेती है। अमीबा इज अ टाइनी एक्वेटिक एनिमल विच इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया या फॉल्स फीड की हेल्प से वो अपना खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। प्रोसेस है डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substance is broken down into small water soluble substance which can be absorbed by our body is called digestion. डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो लार्ज कंटेनिंग फूड्स होता है या इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, इसको तोड़ा जाता है स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में, जो कि बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर ले। वो प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन दो तरीके के मेथड के थ्रू होता है, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होगा? फिजिकल मेथड में इंक्लूड होता है चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इन अ माउथ। माउथ के अंदर फूड का चूइंग और ग्राइंडिंग फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस जो होगा उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस इंक्लूड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बने हुए, जो कि खाने को
वाटर soluble सब्सटेंस में तोड़ते हैं विच कैन बी एब्सॉर्ब बाय आवर बॉडी. During the process of digestion, the complete starch carbohydrate present in our body is broke down into simple sugar called glucose. फूड के अंदर प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च वगैरह है, इनको एक सिंपल शुगर में शुगरी सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है जिसे कि हम ग्लूकोज कहते हैं. फैट्स जो होगा वो किस में ब्रोक होगा, ग्लिसरॉल या अदर फैटी एसिड जिन्हें कि हम ग्लिसरॉल कहेंगे. और प्रोटीन जो होगा वो किसके अंदर जाके टूटेगा, सबसे छोटे में अमीनो एसिड में. अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल इन विच डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस. वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल. एक लॉन्ग ट्यूब जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है ह्यूमन बीइंग या एनिमल के अंदर, जिसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का प्रोसेस पूरी तरीके से टेक प्लेस हो. वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल. The alimentary canal is a continuous canal which are of many parts such as mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. इसी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 3 अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज. द फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनाल एट द माउथ और बकल कैविटी. यहाँ से फूड ट्रैवल होकर कहाँ जाएगा, वेरियस पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल के, जो कि धीरे धीरे इस खाने को डाइजेस्ट करेंगी. ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल इन वेरियस ग्लैंड, जैसा कि सलाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज हैं, लिवर हैं, उनकी और आपके स्टमक की इनर वॉल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती हैं जिनकी वजह से जो खाना होता है वो धीरे धीरे स्मॉल से स्मॉल सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है. These digestive juices convert the complex substance of food into simple substance which can be absorbed by our body. और undigested part जो फूड का होगा वो डिफ्लेक्ट या थ्रो आउट हो जाएगा थ्रू द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड एनस. अब हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर न्यूट्रिशन एंड एनिमल के सेकंड एक टॉपिक को, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. Human digestive system contains of alimentary canal and its associated gland. Human digestive system के अंदर कौन सी दो चीज़ें आती है, एक तो alimentary canal और उससे जुड़े हुए associated glands. The various organs of human digestive system in a sequence are mouth जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, esophagus जो कि फूड पाइप है, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कि 3 तरीके की हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज. सलाइवरी ग्लैंड कहाँ मिलेंगी, आपके माउथ के अंदर या बकल कैविटी के अंदर. सेकेंडली लिवर क्या है, लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में एब्डोमेन के अपर पार्ट पे हमें क्या मिलेगा, लिवर, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इसके बाद आते हैं पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. स्टमक के बिल्कुल जस्ट बिलो में क्रीम कलर के कलर्ड ग्लैंड्स मिलेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, पैनक्रियाज. द डक्ट और पाइप ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड pour the secretion of their digestive juices into the alimentary canal. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं जो क्या है, माउथ और बकल कैविटी. इन द माउथ और बकल कैविटी फूड इज टेकन इनटू द बॉडी और इंजेस्टेड थ्रू द माउथ. खाना किसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, माउथ और बकल कैविटी के थ्रू. द माउथ और बकल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, chew एंड ग्राइंड इट. टीथ जो होगा खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, उनको चू करके ग्राइंड करेगा. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी, वाटरी जूस या वाटरी लिक्विड जिसे हम सलाइवा कहते हैं वो सिक्रीट करेगी. टंग क्या हेल्प करेगी, मिक्स करेगी सलाइवा को इस फूड के साथ में मिक्सिंग के लिए. सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस
which help to digest the starch present in the food partially. सलाइवा क्या है? डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि खाने के अंदर मौजूद स्टार्च को पार्शली डाइजेस्ट करने का काम करता है. द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज स्वॉलन बाय टंग एंड गोज इनटू इसोफेगस और फूड पाइप. जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, टंग की हेल्प से ये इसोफेगस के अंदर नीचे की तरफ जाता है. इसके बाद आता है इसोफेगस और फूड पाइप. जब खाना टंग से इसोफेगस के अंदर आता है, विच कनेक्टेड टू द माउथ और बकल कैविटी और स्टमक और बकल कैविटी के बीच के हिस्से को जो ट्यूब या पाइप कनेक्ट करती है वो क्या कहलाती है? इसोफेगस. इसोफेगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप. इट रन along the neck and chest. Esophagus carries the slightly digested food from the mouth to the stomach. Esophagus क्या करेगा? Slightly digested food जो है उसको मुंह से पेट की तरफ लाने का काम करेगा. The food coming from mouth moves down through esophagus by peristaltitis. Peristaltitis क्या process है? When the food enter esophagus at the top end, the muscle in the wall of esophagus start alternate कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब खाना इसोफेगस के टॉप एंड के ऊपर एंटर करेगा तो उसकी मसल जो होंगी वॉल की वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू कर देंगे. इस प्रोसेस से क्या होगा? एक वेव लाइक मूवमेंट शुरू होगा जो कि खाने को धीरे धीरे स्टमक की तरफ धकेलने का प्रोसेस या काम करता है. Now, small intestine. Small intestine is a very long tube. It's about 7.5 मीटर long. Small intestine tube जो है वो बेली के अंदर एक कॉइल की फॉर्म में पूरी तरीके से अरेंज रहती है. स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होने के बावजूद स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी क्वाइट नैरो ट्यूब होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज अ साइट ऑफ अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. पार्शियल डाइजेस्टिव फूड जो स्टमक से है जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? लिवर, पैनक्रियास और उसकी खुद की वॉल से डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन स्टार्ट करना शुरू कर देती है. ऑल डाइजेस्टिव जूसेस कैरी आउट बाय कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आर एज फॉलोज. सबसे पहले क्या आता है? लिवर क्या सिक्रेट करेगा? लिक्विड जिसे हम क्या कहते हैं? बाइल, विच इज स्टोर्ड टेम्परेली इन द सैक ऑफ अ गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर की सैक में ये टेम्परेरी बाइल जूसेस जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं. बाइल जूसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट. एक्चुअली बाइल जूस जो होता है वो फैट्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है जिससे कि वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है इजीली. पैनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन फैट्स completely into fatty acid and glycerol. Pancreatic juices also break down starch, carbohydrate and protein into simple form. The wall of small intestine secrete a digestive juice called intestinal juice. Intestinal juice break down the starch, carbohydrate completely into simple sugar called glucose and protein into amino acid. In this way जो food जो होगा वो completely very small watery soluble substance like glucose, fatty acid, glycerol और amino acid में convert हो जाएगा, which is called digested food. Absorption of digested food in small intestine. The digested food now can pass into the blood vessel in the wall of a small intestine और इस process को कहते हैं absorption. The inner wall of small intestine has millions of tiny figure-like outgrowth which is called villi. The presence of villi gives the inner wall of a small intestine a very large surface area for rapid absorption of food. The surface of villi absorb the digested food material into blood flowing through them. The blood carries the absorbed food material to the different cell. Food is used for energy, growth and repairment. और इस process को हम क्या कहेंगे? Assimilation. The glucose break down the cell with the help of oxygen to form carbon dioxide and water and releases energy. Fatty acid और glycerol जो होंगे वो build components of cell and form a fat to be stored in the body for reserve food. Amino acid are used for making protein required for the growth and repairment of the body. A part of a food which can not be eaten or undigested in our body. This undigested food
कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये फूड क्या होगा, अनडाइजेस्टेड ही रहेगा, अनएब्जॉर्ब ही रहेगा एंड प्रोसेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन टू दी नेक्स्ट पार्ट या डाइजेशन के नेक्स्ट हिस्से में चला जाएगा। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है मिनिमम मैक्सिमम 1.5 मीटर्स लॉन्ग रहती है। इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होती है एक काफ़ी क्वाइट वाइड ट्यूब होती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इसमें से मिनिमम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड का होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड। और ये अनडाइजेस्टेड फूड कुछ समय के लिए लार्ज इंटेस्टाइन की जो सबसे आखिरी पार्ट है रेक्टम, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। एंड व्हेन वी गो टू द टॉयलेट, ये जो अनडाइजेस्टेड या सेमी सॉलिड वेस्ट होता है ये हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है थ्रू द एनस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस न्यूट्रिशन एनिमल का एक अगला टॉपिक टीथ एंड टंग। The first part we discuss in this teeth. There are 4 types of teeth in our mouth. First is incisor, second canine, third premolar and fourth molar. The upper part of the tooth is called crown. The middle part of the tooth जो कि inside the gum होता है जिसे हम उसका neck कहते हैं, whereas the lower part of the tooth जो कि jaws के अंदर embedded रहता है वो क्या कहलाती है, उसकी root। जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं इनका फंक्शन और अपीयरिंग डिफरेंट होता है। फर्स्ट है इंसीजर। द इंसीजर्स आर चेजियल शेप टीथ एट द फ्रंट ऑफ माउथ। ये इंसीजर जो होते हैं ये चेजियल शेप के होते हैं और माउथ के फ्रंट में होते हैं। द इंसीजर्स आर फॉर बिटिंग एंड कटिंग द फूड। इंसीजर का यूज़ क्या है, दे आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फ्रूट। इंसीजर जो होंगे वो टोटली कितने होंगे सेंटर ऑफ जॉ के अंदर, 4। सेकेंड है कैनाइंस। कैनाइंस आर द लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर। इंसीजर के जस्ट पीछे कैनाइंस होंगी जो कि लार्ज पॉइंटेड टीथ होती हैं। द कैनाइन आर ऑफ प्रीसिंग एंड टेयरिंग द फूड। कैनाइन का यूज़ क्या है, प्रीसिंग एंड टेयरिंग ऑफ फ्रूट। कैनाइन कितने होते हैं आपके ईच जॉ के अंदर, 2, वन बिहाइंड द लेफ्ट इंसीजर एंड अदर बिहाइंड द राइट इंसीजर। थर्ड है प्रीमोलर। दे आर लार्ज टीथ जस्ट बिहाइंड द कैनाइन ऑन वन साइड। कैनाइन के बिल्कुल पीछे प्रीमोलर्स मिलेंगे आपको, ये थोड़े से कैनाइन से ज़्यादा लार्ज होंगे। प्रीमोलर्स हैव लार्ज फ्लैट सरफेस। प्रीमोलर का जो सरफेस है वो क्या होगा, लार्ज होगा और फ्लैट होगा। ए प्रीमोलर आर फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। प्रीमोलर्स का क्या यूज है, दे आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन द जॉ, 2 ऑन ईच साइड। दोनों साइड पे कुल मिला के 2 प्रीमोलर्स होंगे तो टोटल कितने हुए, 4। मोलर आर वेरी लार्ज टीथ विच आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्रीमोलर। प्रीमोलर के जस्ट पीछे कौन से टीथ मिलेंगे आपको, मोलर्स मिलेंगे जो कि काफ़ी लार्ज टीथ होते हैं। टुवर्ड्स द बैक ऑफ आर माउथ, माउथ के बिल्कुल पीछे की साइड प्रीमोलर के जस्ट पीछे आपको क्या कौन से लार्ज बिहाइंड सबसे लार्ज वाले टीथ मिलेंगे, मोलर्स। द मोलर्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया देन प्रीमोलर। प्रीमोलर से मोलर का लार्ज सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज होगा। फंक्शन ऑफ मोलर इज सेम, वही जो कि प्रीमोलर के थे, चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, 3 ऑन वन साइड ईच। दोनों साइड पे टोटल कितने रहेंगे, टोटल है 6, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। डिस्कस मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ विच ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी बेबीहुड आर कॉल्ड मिल्क टीथ। बचपन में जब या बेबीहुड में जो टीथ सबसे पहले सेट जो टीथ सेट ग्रो होता है वो क्या कहलाता है आपका, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ आर टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ। और मिल्क टीथ जो होते हैं वो जैसे जैसे आप 6 to 8 ईयर्स के एज बिटवीन में आते हैं वो धीरे धीरे अपने लूज हो जाते हैं। परमानेंट टीथ आर द सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो कि मिल्क टीथ के टूटने के बाद आते हैं। द परमानेंट टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ।
द परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज। परमानेंट सेट ऑफ टीथ जो होते हैं ये आपके ओल्ड एज तक भी रहते हैं। मिल्क टीथ की तरह 6 से 8 ईयर्स या इन बिटवीन 6 to 8 ईयर की एज में जैसे मिल्क टीथ टूट जाते हैं या गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। बात करते हैं टूथ डिके की, यानी कि दांतों का खराब होना या दांतों का गिरना। सबसे दांत के ऊपर जो सबसे वाइट कलर का एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इनेमल, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस इनेमल के जस्ट नीचे बिलो में जो इनेमल के नीचे का पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, डेंटाइन। डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन, वो बिल्कुल बोन की तरह ही होता है। इनसाइड द डेंटाइन इसके अंदर एक पल्प कैविटी होती है विच कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल। अगर टीथ को हम ढंग से साफ नहीं करते हैं रेगुलरली तो टूथ डिके होने के चांसेस हमें होते हैं। तो एग्जैक्टली टूथ डिके की डेफिनेशन क्या हुई, टूथ डिके इज अ प्रोसेस इन विच टूथ बिकम रॉटन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी और होल्स इनसाइड इट लीडिंग टू टूथ एक। अब बात करते हैं कि टूथ एक होता कैसे है या टूथ डिके होता कैसे है। अगर हम अपने दांतों को कुछ खाने के बाद क्लीन नहीं करते हैं तो कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो दांतों के ऊपर ग्रो करना या रहना स्टार्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो आपके लेफ़्ट ओवर फूड पार्टिकल्स के अंदर का जो शुगर होगा उसके साथ में चिपक कर आपके टीथ के ऊपर एक खास तरीके का एसिड फॉर्म करेंगे। ये एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे आपके एनामल और डेंटाइन को ग्रेजुअली धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे एक कैविटी या होल जैसा टूथ के ऊपर बन जाएगा। अगर ये कैविटी या होल जो है वो पल्प कैविटी है टूथ की या जिसके अंदर नर्व्स होती हैं, वहाँ तक जब पहुँच जाती है तो हमें एक पेन स्टार्ट होता है, उसे को हम क्या कहते हैं, टूथ एक। और अगर ये कैविटी आपके टूथ डिके का कारण भी कई बार बनती है अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट न कराएं। अब डिस्कस करते हैं टंग को। टंग जिसे कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, जीभ। अ टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ विच इज अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी या माउथ कैविटी के फ्लोर के साथ बैक साइड से जो एक मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन अटैच रहता है उसे हम क्या कहते हैं, टंग। टंग फ्रंट साइड से आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी एंड इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। इसके कई सारे फंक्शन हैं, जिसमें पहला फंक्शन है आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग, जो सलाइवा को मिक्स करने का काम होता है फूड के अंदर, वो कौन करता है, टंग। सेकेंड, फूड पाइप के अंदर खाने को सोलन कराने का प्रोसेस जो है उसमें हेल्पफुल कौन सी चीज़ होती है, टंग। खाने में टेस्ट या फूड का टेस्ट जो है उसको डिटेक्ट करने का में जो हेल्प करता है वो कौन सी चीज़ है, टंग। और टॉकिंग या स्पीकिंग के लिए भी सबसे एसेंशियल ऑर्गन हमारा कौन सा है, टंग। अब हम बात करते हैं खाने में जो टेस्ट है उसको डिटेक्ट करने का जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल प्रोसेस वो कौन सा है, टंग। क्योंकि टंग के ऊपर क्या चीज़ रहती है, टेस्ट बर्ड, जो कि उसके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड एट द फ्रंट ऑफ द टंग डिटेक्ट स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट। सबसे ज़्यादा स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट को कहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा, टंग के फ्रंट पोर्शन में। Maximum effect of sweet taste is felt at the tip of the tongue, whereas maximum effect of salty taste is felt just behind the tip of the tongue. Second, the most of the taste bud on the side of the tongue detect sour taste या कड़वा जो कसला टेस्ट है उसको आप कहाँ से पहचानेंगे, टंग के दोनों साइडवर्ड टेस्ट बड कहाँ होंगे, टंग के दोनों साइडवर्ड डायरेक्शन में। इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट बड एट द बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट बिटर इन टेस्ट। बिटर कहाँ से पता लगेगा आपको, टंग के बिल्कुल साइडवर्ड से, बिल्कुल पीछे की साइड में जो हिस्सा है टंग का वो आपको क्या बताएगा, बिटर टेस्ट। साइड वाले बताएंगे आपको सोर टेस्ट, जबकि फ्रंट और टिप वाला जो टिप की साइड का जो फ्रंट एंड है वो शुगरी और टिप के एंड का जो बिहाइंड है वो हमें सॉल्टी टेस्ट फील कराता है खाने के अंदर। न्यूट्रिशन प्लांट का अगला टॉपिक आता है उसके अंदर अमीबा। डिस्कस करते हैं अमीबा को। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और ये बहुत स्मॉल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। इसके अंदर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसे आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा आपको सामने हमारी स्टार्टिंग इमेज में आपको नज़र आ जाएगा। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंड एंड न्यूक्लियस एंड अ मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। द वैक्यूल ऑफ अमीबा आर ऑफ टू टाइप, जिसमें है फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
फूड वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ बबल ऑफ वाटर कंटेनिंग द फूड पार्टिकल, जो जिसे कि अमीबा बाहर से सूडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर करता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज अ बबल ऑफ लिक्विड, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही कंट्रोल करता है कि अमीबा की बॉडी के अंदर कितना पानी रहेगा। द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अमीबा इज दैट इट हैज़ अ नो फिक्स्ड शेप। अमीबा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि अमीबा का कोई भी पर्टिकुलर किसी भी तरीके का कोई शेप नहीं होता है, उसका शेप हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। और इसकी रीज़न क्या रहेगा, द शेप ऑफ अमीबा चेंजेस बिकॉज इट कैन मेक इट्स साइटोप्लाज्म फ्लो इन एनी डायरेक्शन इट वांट्स टू। इसका कारण ही यही है कि अमीबा के अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म है वो उसको किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए कंट्रोल कर सकता है। अमीबा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया या फॉल्स फीट। अमीबा कैन प्रोड्यूस सूडोपोडिया ऑन एनी साइड बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म ऑन दैट साइड। अमीबा मूव्स वेरी स्लोली विद द हेल्प ऑफ देयर सूडोपोडिया। Amoeba also uses its pseudopodia to catch food particles from the surrounding. इसमें फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा ईट्स और फीड आर टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर वेयर इट लिव। जिस पॉन्ड वाटर के अंदर अमीबा रहता है वहाँ के टाइनी प्लांट्स और एनिमल जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसको खाकर ही अपना खाना देता है। अमीबा टेक्स देयर फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, सूडोपोडिया की हेल्प से ही वो मूव भी करेगा और सूडोपोडिया की हेल्प से वो अपना खाना भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। व्हेन द फूड पार्टिकल्स कम नियर अमीबा देन अमीबा प्रोड्यूस 2 सूडोपोडियाज अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड सराउंड इट। जैसे ही खाना अमीबा के आसपास या फूड पार्टिकल अमीबा के आसपास आता है, अमीबा क्या करेगा, 2 सूडोपोडिया प्रोड्यूस करेगा उस फूड पार्टिकल के अराउंड और उसको बिल्कुल ही जकड़ के उसके अराउंड बिल्कुल पार्टिकल्स के वो सूडोपोडियाज के साथ में उसको कवर कर देता है। द 2 सूडोपोडिया देन जॉइन अराउंड द फूड पार्टिकल एंड ट्रैप द फूड पार्टिकल विद अ लिटिल वाटर फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। ये जो दोनों सूडोपोडिया हैं ये आपस में जाकर फूड पार्टिकल्स के अराउंड होने के बाद में जॉइन हो जाएंगे और ट्रैप कर लेंगे उस फूड पार्टिकल को विद अ लिटिल वाटर फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा। द फूड वैक्यूल इज लाइक अ टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा। वो जो फूड वैक्यूल बनेगा वो क्या रहेगा, एक टेम्पररी स्टमक होता है अमीबा का। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। उसी फूड वैक्यूल के अंदर ही उसका खाना डाइजेस्ट भी होता है। इसके बाद क्या होगा, द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द फूड वैक्यूल। द डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक द फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उसी फूड वैक्यूल के सराउंड में साइटोप्लाज्म जो होगा वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करेगा और इसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से जो फूड पार्टिकल होगा वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, द फूड गेट डाइजेस्टेड। द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इन द फूड वैक्यूल इज एब्सोल्युटली डायरेक्टली एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से तो वो डाइजेस्टिव फूड जो प्रेजेंट होगा वैक्यूल के अंदर वो साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर। फूड जैसे ही खाना अमीबा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो वैक्यूल जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा। फूड का एब्जॉर्प्शन किस यूज़ में आएगा, उसके प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ अमीबा के। अमीबा हैज़ नो फिक्स प्लेस लाइक फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड। अमीबा की कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होती है खाने को बाहर या अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर फेंकने के लिए, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर एनस प्रोड्यूस रहता है। वेयर एज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड द अमीबा देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर। अब किसी भी साइड से उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो होगा वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा।